पूरी वीडियो को देखने से पहले मन में एक बात जरूर ठान लें। मेरे पीछे जो प्रतिमा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है। वीडियो को देखकर मन में क्या ठानना है, जन जन तक बाबा साहब के विचारों को पहुंचाना है। उसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है। नीचे दिए हुए शेयर बटन पर जाइए, नीचे दिए हुए शेयर बटन पर जाइए और जहां तक हो सके इस वीडियो को जितने आपके पास ग्रुप हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहाँ पर भी आपके साथ ग्रुप हैं, उन सब ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और हाँ, लोगों से अपील करें कि समता आवाज़ टीवी को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर घंटी पर आल वाला बटन भी दबा दें। और साथ ही साथ आपके अपने चैनल को जीवित रखने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम कर हमें आर्थिक सहयोग भी करें। जयपुर में आयोजित 2 दिवसीय धम्म उत्सव का आज दूसरा दिन है। सुबह के 9:30 बजे हैं और मेरे साथ लोगों ने तथागत बुद्ध को पुष्प अर्पित कर अपने नमन करने शुरू कर दिए। देखिए कितनी सुंदर प्रतिमाएं यहाँ पर लगी हैं। और मैं आपको सुबह सुबह की तस्वीरें पहले दिखा दूँ, उसके बाद लोगों से चर्चा करेंगे। ये धम्म उत्सव का वो हिस्सा है जहाँ पर पूरे देश से आए हुए लोगों के जो स्टॉल्स हैं वो लगे हैं। बाबा साहब का प्रचार प्रसार करने वाले लोग, बाबा साहब की जो पुस्तकें हैं या जो बहुजन महापुरुषों का जो विचार है उसको जन जन तक पहुंचाने वाले लोगों के ये स्टॉल लगे हैं। आयोजकों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था, लेकिन कल बारिश की वजह से कुछ कार्यक्रम का जो प्रचार प्रसार है वो ढंग से नहीं हो पाया था। आज मौसम बड़ा अच्छा है, लेकिन कोहरे को आपने अभी देखा। मेरे साथ महेश वर्मा है, कार्यक्रम के आयोजक हैं। वर्मा जी, कल एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे देखने को मिली कार्यक्रम के अंदर, और वो था दूरदर्शन की उपस्थिति। हमने 14 अप्रैल और 6 दिसंबर के अभी तक के भारतीय इतिहास में दूरदर्शन को देखा है। जब बाबा साहब पर पुष्पांजलि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति करते हैं, उन मुख्य तस्वीरों को तो वो दिखाते हैं, या उसके वहाँ पर दूरदर्शन की कुछ रंगारंग जो टीम होती है वो वहाँ पर प्रस्तुति देती है, उसको दिखाते हैं। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा, या हम लोगों ने भी 5 साल वहाँ पर संसद भवन के अंदर अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं। उन लम्हों को वो कभी प्रस्तुत नहीं करते हैं, नहीं दिखाना चाहते। लेकिन कल आपके इस धम्म उत्सव का इतना प्रचार प्रसार था कि उनको यहाँ पर आना पड़ा और वो चीज़ प्रदर्शित भी करनी पड़ी। इस पर क्या कहना है? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, और ख़ासतौर पे अब इस समय जो व्लॉग बना रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये रही कि आपने कहा कि कल जो मौसम की बेरुखी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कल अगर आपने जब वीडियो बनाया और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर अब इस पंडाल में आए, लोगों ने इन तमाम जो स्टॉल्स है उस पर सामान खरीदा और इन लोगों से अवगत भी हुए। आपने कहा कि जो समता सैनिक दल है या जो हमारे संवैधानिक अधिकारों पर जो हमारे सवाल को जो हम आंदोलन करते हैं, उसको ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या मनोवादी मीडिया जिसके आप कहते हैं, उसे वो लोग नहीं दिखाता। और लेकिन इस दूरदर्शन ने, खासतौर सरकारी मीडिया चैनल ने इसको दिखाया है। उसकी वजह यह है कि एक तो दूरदर्शन बहुत समीप है, और दूसरी बात यह है कि ये जो इसमें किसी भी तरह की कोई नकारात्मकता उनको नहीं लगती। और यहाँ पर आपको हम एम्पावरमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, व्यापार और साहित्य, संगीत, कला, कानून, मेडिकल, पत्रकारिता, तमाम विधाओं में किस तरह से और रोजगार उन्मुख बनाया जा सकता है, ये समाज अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रयास कर रहा है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मात्र 1 या 2% सरकारी नौकरी बची हैं या हैं, और जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, अब ये समाज जो पहले से ही सबसे बड़ा कामगार रहा है, जो किसान रहा है और जिसने पशु रखे हैं और अपने हाथ से उसने न जाने ऐसी क्या क्या इमारतें बनाई हैं, अब वो यह अलग अलग क्षेत्र में आकर बिजनेस में बहुत बड़े बड़े अपने आप को एम्पावर कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारत के कोने कोने से आया है बिजनेसमैन, जो खुद का प्रोडक्ट बनाता भी है, बेचता भी है, और विदेशों में इनके सामान निर्यात होते हैं। आप समझे, ये हजारों को लोगों को ये मतलब कि रोजगार दे रहे हैं। और यही इस धम्म उत्सव का और धम्म बुद्ध और धम्म के मार्ग के द्वारा ये बिजनेस को एम्पावर करना है। मेरे साथ पीएम बोध जी हैं। पीएम बोध जी का बहुत बड़ा योगदान है, तमाम लोगों का सबसे बड़ा योगदान है, और ये इसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ये वो पिलर हैं सभी जो इस समय अपने हाथ से झाड़ू भी लगा रहे हैं, हमारे जैसे तमाम लोग, और पूरी व्यवस्था भी कर रहे हैं। पीएम साहब क्या कहेंगे आज जो 2 दिवसीय कार्यक्रम, जो सफल आयोजन चल रहा है, और आप देखें कि लोग धीरे धीरे 9 बजे हैं, मुझे लगता है कि 10-11 बजे तक हजारों की संख्या में लोग आएंगे। जी, आज ये 2 दिवसीय जो आयोजन है, ये इसका जो मुख्य उद्देश्य है कैसे हम लोगों को जागरूक करें
और लोगों को बहुआयामी बनाना है। बहुआयामी का मतलब है कि वो धर्म के क्षेत्र में हैं, बोधिसत्व बाबा साहब के विचार को जाने, धर्म को जाने, और जो आज ज़माने की जो एजुकेशन जो स्थिति है उसमें जो बेरोज़गारी पैदा हो रही है, तो हमारे नौजवानों को हम किस तरीके से नए रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराएं। तो जो सफल एंटरप्रेन्योरशिप जो लोग कर रहे हैं, जो व्यापार में सफल हुए हैं, उन लोगों से प्रेरणा लेकर के हमारे लोग आगे बढ़ें, और यही थीम लेके यहाँ चल रहे हैं। तो इसके लिए मैं डॉक्टर ML परिहार साहब और हमारी जो एंटायर टीम है उनका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जी तोड़ कोशिश की है। और इसमें निश्चित रूप से ये सफल आयोजन है, क्योंकि यहाँ इसका जो प्रचार प्रसार जो सोशल मीडिया से हुआ है, जन जन तक पहुंचा है। यद्यपि मौसम की बड़ी बेरुखी रही है, लेकिन फिर भी ये एक सफल आयोजन है। हज़ारों की तादाद में जो लोग आ रहे हैं, जैसे अंदर घुसते ही जो पहले जो हमारी जो एग्जीबिशन लगी हुई है, तो आते ही लोगों को ये पता चलता है कि यहाँ ये इसकी थीम क्या है। तो धम्म की थीम पे हम चल रहे हैं। बुद्ध के क्या विचार हैं, बोधिसत्व बाबा साहब के क्या विचार हैं। एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी सर कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक फ्लैक्स लगाया गया है, जिस पर तमाम चित्र उकेरे गए हैं, उस पर नंबर लिखा गया है, उस पर लिखा है कि पहचानिए और जीतिए। मतलब कहीं ना कहीं वो एक मैसेज देता हुआ नजर आता है कि हमारे लोगों को या जो पार्टिसिपेट होंगे उस प्रतियोगिता में, उनको कितना ज्ञान है हमारे बहुजन महापुरुषों का, हमारी धरोहरों का। बिल्कुल निश्चित रूप से यह जो फ्लैक्स जो लगा है, इसमें जितने भी जो हमारे महापुरुष हुए हैं, बोधिसत्व बाबा साहब और जो बहुजनों के महापुरुष हुए हैं, भगवान बुद्ध, और उनके अलावा लोग नई जो पीढ़ी है उनको यह है कि जानकारी मिले, वो इन विचारों से अवगत हुए। और अगर किसी समाज को जागरूक करना है तो हमें एक विचारधारा पे चलना पड़ेगा। अगर विचारधारा से अगर भटक जाएंगे तो समाज संगठित होकर आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसका उद्देश्य यही है कि हमारा समाज जागरूक होवे और वैचारिक रूप से वो संगठित होकर और अपने विकास के लिए आगे आए। तो उस फ्लैक्स के अंदर अनागरिक धम्मपाल, बड़े पूज्य भिक्खु विनयशील जी, बहुजन महापुरुषों के अंदर कहें तो कोई ऐसा बहुजन महापुरुष नहीं है जिसकी फोटो उस पर नहीं उकेरी गई है। उस फ्लैक्स को भी मैं आपको दिखाऊंगा। और वर्मा जी वापस चलते हैं। बिल्कुल, जैसे PM बोध साहब ने कहा कि वो जो उसमें तकरीबन 100 के आसपास तस्वीरें लगी हुई हैं, कितनी 142 142। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का दौर है, और कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े पद पर लोग नौकरी करते हैं और उसके बावजूद कहते हैं कि मैंने बाबा साहब को नहीं पढ़ा और अब पढ़ रहा हूँ। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है। और ये जो सवाल पैदा करा है उससे यह है कि देखे, खोजे, जाने और लोगों को बताए कि ये वो महापुरुष है जिसकी बुनियाद पर आज आप खड़े हैं और जिसकी बुनियाद पर आपने अच्छे कपड़े पहने, जिसकी बुनियाद पर आप अच्छी नौकरी कर रहे हैं। होता यह है कि प्रचार दूसरे धर्मों का, दूसरे विचार का हो रहा है। आप उनके विचार में, पैसा हमारा खर्च, हम वहां जाते हैं, उनके मेले में जाते हैं, आप उनके विचार पर खो जाते हैं और प्रचार भी होता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि उन महापुरुषों की लेखनी को, विचार को जब पढ़ेंगे आप, तो आपको खुद को लगेगा कि इन लोगों ने वो बलिदान दिया, क्रांति करी, जिसके बुनियाद पर आप और मेरे पिताजी ने जो संघर्ष किया, आज हम ये काम कर पा रहे हैं। तो ये इसका पूरे बुद्ध धम्म का एक मोटो है। तो ये एक विचार है जिसको लेकर जयपुर के अंदर पूरे देश विदेश से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं सीधा आपको जोड़ रहा हूँ ML परिहार साहब के साथ। परिहार साहब थोड़ा भट्टी चलिए, आवाज़ आ रही, थोड़ा इधर आ जाइएगा। परिहार साहब के साथ जोड़ रहा हूँ, कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हैं। किस विचार को लेकर उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है उस पर चर्चा करेंगे। परिहार साहब, किस विचार को लेकर इस कार्यक्रम का आपने आयोजन किया है, उस पर थोड़ी चर्चा हो जाए। ये सही है, ये हाँ, अच्छा। जय भीम। आइए। मेरे साथ ये कार है ना, कार आप उधर कर लो साइड में, कोई बात ना हमारा है। मेरे साथ बुद्धम पब्लिशर के सर्वे सर्वा और इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक ML परिहार साहब है। परिहार साहब, पहले तो नमो बुद्धाय, जय भीम। सुबह किस बेले में जय भीम। पीछे दिख रहा है, मैं आपको दिखा दूं, इस समय भी इतना कोहरा है कि लोग सर्दी में है, लेकिन उसके बावजूद नाश्ता चल रहा है और देश विदेश से लोग जो आए हैं वो नाश्ते का आनंद ले रहे हैं। परिहार साहब, क्या वो संकल्पना थी जिसको लेकर आपने इस कार्यक्रम का उद्देश्य बनाया और इसको मूर्त रूप दिया? बिल्कुल, इस कार्यक्रम का जो मुख्य मकसद है वो धम्म के प्रति श्रद्धा पैदा करना, बुद्ध के प्रति श्रद्धा पैदा करना, और उसके साथ आर्थिक समृद्धि के लिए भी हमें क्या चिंतन मनन करना है, उस पर भी ये सारा मकसद रखा गया है। आप देख रहे होंगे, एक तरफ बिजनेस जोन है, एक तरफ लिटरेरी जोन है, एक तरफ पंडाल है जहाँ पे कई तरह के चर्चा आज कल भी हुई थी, आज भी होगी।
तो इस मकसद को लेके हमारा रखा गया। कल को बारिश का मौसम था, इसलिए ज़्यादा लोग नहीं आ पाए, वो मजबूरी थी, जबकि शहर के लोग बहुत आना चाहते थे, आ जाएंगे। तो मैं फिर उसको रिपीट करना चाहता हूँ कि बुद्ध और धम्म के प्रति श्रद्धा पैदा करने के लिए लोगों में दान पारमिता जागे, इसके लिए, और धम्म के प्रचार के लिए लोग धन भी कमाएं। अच्छा, एक सवाल उठता है कि बौद्ध महोत्सव देश के अंदर चल रहे थे बड़े तरीके से, लेकिन बौद्ध महोत्सव के बीच में बुद्ध उत्सव, हाँ, धम्म उत्सव जी। अपने आप में एक अनोखी संकल्पना है। हाँ हाँ, बिल्कुल। धम्म और धर्म में जो क्या फ़र्क है वो सभी हमारे उपासक उपासक अच्छी तरह जानते हैं। तो लोगों को विकल्प देना बहुत ज़रूरी है। खाली दूसरे पंथ या धर्म की या ग्रंथों की या लोगों की आलोचना निंदा नहीं करना। हमें एक छोटी लकीर के पास बड़ी लकीर खींचनी, हमें अपनी बात रखनी है। हमारे पास बुद्ध है, कबीर है, फूले, बाबा साहब, रैदास जैसे महान संत महापुरुष है। उनकी विचारधारा, उनके ग्रंथ भी इतने अथाह है कि उन ग्रंथों की विचारधारा भी हम फैलावें अपने स्तर पर, तो वो भी कई जन्म कम पड़ेंगे। इसलिए हमें अपनी बात करनी है, अपने लोगों की खुशहाली के लिए हम लोग कैसे आर्थिक रूप से समृद्ध हुए, हम लोग कैसे दूसरे देशों की तरफ, बर्मा, वियतनाम, श्रीलंका, जापान के लोगों की तरह, कि उनके अंदर धम्म ही उनकी समृद्धि का मुख्य आधार है, धम्म ही उन देशों की खुशहाली का मुख्य आधार है। इसलिए उन देशों के विरोधी लोग भी उनका उदाहरण देते हैं। टेक्नोलॉजी में भी जितने, विज्ञान में भी जितने ऊंचे हैं, वो धम्म में भी उनके प्रति उनकी श्रद्धा है। तो हमारे लोगों को भी चाहिए कि खाली सर ने बहुत लगा दिया, ये अपने आप को बुद्धिस्ट कह दिया, वो पार नहीं पड़ेगी। हमें दान पारमिता पैदा करनी होगी। बौद्ध जो विहार है, बुद्ध विहार है, उनको धम्म प्रचार का केंद्र बनाना होगा, और सारा जो पंचशील है, नैतिकता है, आचरण है, उनको जीवन में उतार कर दूसरों के सामने उदाहरण खुद को और हमारे समूह को पेश करना होगा। एक बहुत बड़ा संदेश परियार साहब ने दिया है कि हम क्यों अपने मंचों पर दूसरे की अवहेलना करते हैं। जब मंच हमारा है, महापुरुष हमारे हैं, तो उनके विचार जाने चाहिए। दूसरों की अवहेलना ना करें, दूसरों का प्रचार प्रसार अपने मंचों पर ना करें। देख रहे हैं कि आप सारे जितनी स्टॉल्स लगी हुई है सब अपने समुदाय के लोगों की है, तो हम हमारे समुदाय के लोगों से सामान खरीदें, हमारा पैसा हमारे लोगों के बीच में जाए। वो लोग भी प्रेरित कर रहे हैं हमें कि बिजनेस करिए, और हमें लोगों के भी चाहिए, हमारे घर के आसपास की जितनी बिजनेस करने वाले लोग हैं, छोटे बड़े से, एक परचून की दुकान से लगाकर गारमेंट्स की हो या और कोई बिजनेस हो, हम जो चाहें कि हम हमारे लोगों से इस तरह का सामान खरीदें, और जो पैसा का जो बहाव है हमारे लोगों में ही आपस में चलता रहे। परियार साहब की बात को मैं आगे बढ़ाऊँ। एक संस्मरण मुझे याद आ रहा है, परियार साहब आप भी उससे सहमत होंगे जी। जब SC/ST एक्ट को लेकर 2018 में एक आंदोलन हुआ था 2 अप्रैल का, पंडाल पे चलते हैं जी जी, जी जी जी। तो उस प्रोटेस्ट के बाद स्वर्ण समाज के लोगों ने पोस्टर्स लगाए थे कि SC/ST एक्ट का आनंद लेने वाले या आरक्षण लेने वाले लोगों को यहाँ पर हम राशन नहीं देंगे, ऐसे पोस्टर्स लगे थे। आपको नहीं याद होगा, लेकिन मैं इस वीडियो में उन पोस्टर्स को ऐड करूँगा। तो मतलब ऐसी मानसिकता, और आपने अभी कहा कि हम अपने लोगों से सामान क्यों नहीं खरीदते, तो ये अपने आप में एक अद्भुत बात है, क्योंकि वो लोग, उन लोगों की क्या मंशा है और हमारी क्या मंशा है वो ठीक है दिखाई दे रही है। अब हम सीधा पंडाल की तरफ चल रहे हैं। तो ये व्यवस्थाएं जो हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपने कहीं से कोई चंदा नहीं लिया है, ये सब आपने जो किताबें या जो आपका पब्लिशन का जो पैसा है वहाँ से जो आपको, मेरा जो पेंशन का पैसा, जी पेंशन का पैसा, जी पब्लिकेशन से मैं तो आता ही नहीं, कुछ बिजनेस नहीं है। उल्टा मैं कहूँगा कि हमारे लोग ज्यादा पैसा डुबोते हैं। जी। हम ज्यादातर लिटरेचर उधार से भेजते हैं। जी। और वो पीछे पहले मैं एक बार दिखा दूं कि इतना बेहतरीन पंडाल कल लगाया गया, लेकिन बारिश की वजह से आप देख रहे हैं कुर्सियों को उल्टा किया गया जिससे गीली ना हो जाए। जो लोग आने वाले हैं, प्रोग्राम शुरू होने वाले थोड़ी देर में ना। और पीछे आइए एक बार और देख लेते हैं, बड़ी सुंदर प्रतिमाएं परिहार साहब ने, आप देखिए कितनी सुंदर प्रतिमाएं हैं। परिहार साहब आगे अब क्या करने का विचार है? जी, इस कॉन्सेप्ट को देखकर जो लोग देख रहे हैं वो अपने अपने कस्बों और गांवों में इसको रिपीट करेंगे जी। कि एक तरफ कुछ मान लो छोटा कस्बा होगा तो उन कस्बे के आसपास के जो 15-20 लोग हैं वो दुकान लगाएंगे, स्टॉल लगाएंगे, एक धम्म चर्चा का मंच होगा, साथ में प्रदर्शनी भी होगी जगह जगह ना। प्रदर्शनी मतलब अपन प्रदर्शनी की तरफ चल रहे हैं, जिसके अंदर
भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं ना, जी जी उन जिस- घटनाओं को जिसका बच्चे जिक्र अभी देखे, जिसका बच्चे जिक्र अभी देखे। थोड़ी देर पहले किया गया था, बच्चे जो देखे। फ्लैक्स लगाए। हाँ, देखो आप इधर मंच देखेंगे तो आर्थिक आजादी की और खुशहाली की ओर, आर्थिक आजादी और खुशहाली की ओर। जी। अब ये हाँ, ये धम्म की नैतिक मार्ग पर चलने से ही आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट जाके लोग देखेंगे। अब आप यहाँ आप देखिए हमारा गार्डन सजाया हुआ है पूरा। एक बार यहीं से शुरू करेंगे, इसको बताना। हाँ, ये आप शुरुआत करेंगे। लोग जगह जगह कहते हैं, बार बार कहते हैं मूर्तियाँ लगा दी, मूर्तियाँ लगाई। बाबा साहब ने कहा मूर्तियों पे नहीं, हाँ उन मूर्ति होनी चाहिए, लेकिन फोकस उसी पे नहीं जाए। जब तक पढ़ेंगे नहीं बाबा साहब को तो वो मूर्तियाँ विवाद का कारण बन जाएंगी। देखो धम्मपद के बारे में हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो जेमन ने क्या कहा था, ये एक पहचाने कौन क्या कहाँ है, जी। पहचाने कौन कहाँ है। ये लोगों को कहते हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं, लेकिन कई बातें उनको पता नहीं होती, मोटी मोटी बातें भी पता नहीं होती है। सारे हमारे जो तीर्थ स्थान हैं, हमारे भिक्षु कौन, हमारे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में किनका योगदान रहा, फायान हांसांग। आप देखिए कि यहाँ पे संत कनिंगम साहब का है फोटो है। सारे जो हमारे प्रचार के लिए लेखक विचारक जितने भी आधुनिक युग के अंदर, चाहे वो मार्शल है, कनिंगम साहब है, भिक्षु देखिए अनागरिक धम्मपाल, राहुल शांक्राचार्य, ये जितने भी है। ऋषि अहिर साहब का एक चित्र, दिल्ली के बहुत महान बौद्ध विचारक रहे हैं, उनकी बहुत किताबें हैं। भगवान दास जी, मैं बंगी हूँ, जिनकी बहुत, बाली साहब, LR बाली साहब जिनकी रचना रही हुई है, ये इतनी सारी किताबें हैं। तो इन लोगों को जब देखेंगे, धर्मानंद कौशाम जी देखिए, तो ये सारे जो अलेक्जेंडर मिनांडर, ये मिनांडर के फोटो, तो इस तरह के सारे जो चित्र बच्चों को पता चले कि हमारे महापुरुष, हमारे आदर्श कौन है। तो ये सवाल दिया गया, लोग यहाँ देखेंगे और उस सवाल का जवाब देंगे एक शीट के अंदर, फिर उनको जीतेंगे तो उनका इनाम। ये हमारा सेल्फी पॉइंट, कई जो लोग हैं ना सेल्फी पॉइंट मांगे, हम इनको सेल्फी पॉइंट रखा है इसका, कि आसपास में लोग यहाँ खड़े रहते हैं और जब इस फोटो यहाँ आसपास में खिंचवाएंगे, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्म शरणं गच्छामि, तो एक नया मैसेज जाता है ना। सोशल मीडिया पे जब फोटो जाएगा तो अलग ही। हाँ, दूसरे लोग भी देखेंगे तो इस मार्ग पे हम चल पड़े, ये रास्ता है। ये जयपुर जो नाम है आप देखेंगे, तथा ये पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध की प्रतिमा हमने लगाई है। जयपुर के अंदर दुनिया की ये भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा है बाबा साहब अम्बेडकर की। पूरे भारत की सबसे बड़ी? भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा। और अच्छा, ये तो राज है। हाँ। इधर आप देखेंगे, देखो ये हाथियों के कलाकृति जो है, ये जयपुर के अंदर सबसे, दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्ध की मूर्तियां मार्बल की जयपुर में बनती है, और उसी का एक, वो भी सफेद पत्थर, ये सिंगल पत्थर की है। सिंगल, हाँ, सिंगल पत्थर की है, जोड़ी हुई, जॉइंट नहीं है। हाँ। चलिए, दर्शकों से क्या और नागरिकों से क्या आप अपील करना चाह रहे हैं आज के साक्षात्कार के माध्यम से? मैं यही कहना चाहूँगा कि धम्म को जीवन में बहुत महत्व देवें। दुनिया धम्म की ओर चल पड़ी है, उमड़ पड़ी है। इस वैज्ञानिक मार्ग है, मानव हितकारी मार्ग है, मानव कल्याण का मार्ग है। और ज़्यादा रैलियाँ न धूम धड़ाके न वो मत करें। ऐसा करें कि बच्चे में उसमें शामिल होवे, बच्चे भी उसमें आनंद लेवे, और वो उनके अंदर भी ये धम्म के भाव पैदा होवे, नैतिकता के, दान पारमिता के भाव पैदा होवे। इसलिए ये मिला जुला साहित्य, आर्थिक धम्म का स्वरूप है, हमें बढ़ाना है। और हमें गर्व है कि हम इस बाबा साहब ने हमें ये मार्ग दिया, उस मार्ग को चलकर उनकी सपनों का भारत बना। पूरी वीडियो को देखने से पहले मन में एक बात जरूर ठान लें, मेरे पीछे जो प्रतिमा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है। वीडियो को देखकर मन में क्या ठानना है, जन जन तक बाबा साहब के विचारों को पहुंचाना है। उसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, नीचे दिए हुए शेयर बटन पर जाइए, नीचे दिए हुए शेयर बटन पर जाइए, और जहां तक हो सके इस वीडियो को जितने आपके पास ग्रुप हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहाँ पर भी आपके साथ ग्रुप हैं, उन सब ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और हाँ, लोगों से अपील करें कि समता आवाज़ टीवी को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर घंटी पर आल वाला बटन भी दबा दें। और साथ ही साथ आपके अपने चैनल को जीवित रखने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर
फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर कर हमें आर्थिक सहयोग भी करें, जिससे कि हम दिल्ली से ऐसे दूर दूर जगहों पर जाकर अच्छे अच्छे कार्यक्रमों की रिपोर्टिंग कर कर आप लोगों तक पहुंचा सकें। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। नमो बुद्धाय, जय हिंद।